उस दिन जब हम चौकी में गए थे ना, तो हम पूरे सबके सामने बोले थे कि हम कसम खा रहे हैं, मतलब बहुत कुछ बोले थे कि हमारा अर्जुन से कोई लेना देना नहीं है। और हम लोग का कॉल, हम लोग का, मेरा भी दोनों नंबर और अर्जुन का भी दोनों नंबर को लोग क्या कहते हैं, जो कॉल डिटेल निकलता है पता नहीं क्या थाने में लगा है। हम लोग अगर प्यार करते तो हम लोग एक दूसरे से बात नहीं कर पाते हैं? बताइए आप ही लोग, हम लोग बात नहीं करते हैं। हमारा अर्जुन से कोई मतलब नहीं है। अर्जुन अपने घर है, हम अपने मायके हैं, हमसे उनसे कोई मतलब नहीं है दोस्तों। हमको लोग बस फंसा रहे हैं, हमको बस मजबूर कर रहे हैं सब लोग। हम क्या बताएं, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है दोस्तों। हमारा उनसे कोई मतलब नहीं है। आप लोग को कैसे समझाएं, अर्जुन से कोई मतलब नहीं है मेरा। तो जो मेरा काल वो है, तो वो सब हम जलाने के लिए इसको किए थे कि जिस तरह ये मेरे साथे सोया, मेरे घर में मेरे बेड पे सोया था किसी और के साथ, सब जब अपने आँख से देख लिए ना, तो हम मजबूर हो गए थे सब कुछ करने पे। हम इसीलिए ये सब जलाने के लिए किए हैं। बुरा है वो, हम जानबूझ के किए थे। क्योंकि जब हम इसको देखें कि हमारे सामने जब वो मुझे नशा का गोली दे दे के सुला देता था, तो हम को सब लोग घर में देखे, बाहर के लोग देखें तो सब लोग बताने लगे कि ऐसे ऐसे कर रहा है। खुद ही अपने मुंह से बताया फिर कि हाँ, हम ऐसे 6 महीना से, साल भर से हमारा इसका चक्कर था। और तो जब हम अपने आंखों के सामने से सब देख लिए तो मुझसे नहीं बर्दाश्त हुआ, फिर हम चाल चले हैं। बाकी ये जो रिकॉर्डिंग और कोडिंग वायरल हो रहा है, सब हम जानबूझ के किए हैं। और ये जानबूझ के हम राहुल के ये सब बातें बोले थे कि इसके पास से मेरा चीज चला जाए, इसको रिकॉर्डिंग मेरा चला जाए। अब हम दूसरे के साथ भाग जाती तो अपने मायके में रहती। जिसके साथ मुझे भागना होता तो हम भाग नहीं गए थे। और ये जो नन्हे ओझा है, तुम लोग क्या जानते हो, आप लोगों ने बहुत गलत किया है। आप लोग ये कि लेडीज, और आज ये इंटरव्यू वाले जितने इंटरव्यू ले रहे थे, जब ये मैटर पता था तो हमारे पास कम से कम 5-6 लोग मीडिया वाले फोन किए थे। आप लोग को कुछ मैं बताई थी, मैं बोली पारिवारिक मैटर है भैया, खत्म हो गया, हम लोग में जो था सुलह सपाटी हो गया। आप लोग किसको पता नहीं था? नन्हे ओझा को नहीं पता था कि एक और है, सबको पता था ये बातें, क्योंकि वो सब जानते थे। कौन नहीं जानता था? इस राहुला रूम दिलाने वाला राहुला है, विष्णुआ के और राधिकावा के रूम दिया वाला, खैला दुल्हन के साथे सुआए वाला राहुला आधार कार्ड अपने रूम दिया ले रहा है। अब अपने आप पे हम उतार आयली, देखा थी हमारे केहू ना मदद करी। तो दोस्तों, आपसे बताना चाहते हैं ना कि जिस तरह मुझे ये कल भगाया था राहुला, हमारे मायके खदेरा था, लाकर खुद ही पहुंचाया था ना, उसी तरह ले जाके राधिका को, विष्णु को अपने आधार कार्ड पे रूम दिलाया था खैलाबाद। ये लोग रात भर रूम लेकर खैलाबाद थे। मुझसे बोल रहा था कि हम गोरखपुर आए हैं सामान। हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में बिजी होंगे, व्यस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा ब्लॉग वीडियो है वो है विष्णु राज और मालती चौहान के ऊपर। तो पूरा वीडियो में बने रहिएगा और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या कौन सही है कौन गलत है। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए कुछ बातें करना चाहते हैं, कुछ आप लोगों के बीच कुछ दिखाऊंगी मैं, उन दोनों का जो भी चल रहा है मैटर अभी। तो देखिए दोस्त लोग, एक औरत ना जब शादी करके अपने घर परिवार छोड़ के जब एक अदर मतलब एक अजनबी लड़के के साथ उसका जब शादी होता है, तो वो लोग सोची भी नहीं होती है कि मेरे साथ ऐसा होगा। उसके बाद जब वो लोग आती है, सब कुछ अपना उस लड़के को मान लेती है, माँ पापा से भी ज़्यादा अब उस लड़के को मान लेती है कि यही मेरा दुनिया है, सब कुछ मेरा यही है। और जब एक कुछ समय तक ठीक रहता है, जब तक एक बच्चा ना हो जाए। जो भी लड़कियां इस टाइप, मतलब जो भी इस टाइप के लड़के के पल्ले जो बन जाती है, मैं उनका बता रही हूँ, मैं सबको गलत नहीं बोल रही हूँ, सभी ऐसे नहीं होते। जब एक लड़की एक माँ बन जाती है, 2-3-4 महीने फिर भी ठीक रहता, उसके बाद से उनका मतलब खिलौना हो जाती है लड़कियां उन लड़कों के सामने। तो सेम मालती के साथ भी ऐसे हुआ है। याद रखना कि जो लड़की आपके दुख में जो आपका साथ कभी नहीं छोड़ी ना, उसको भी आपका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि क्या आप जब तकलीफ में थे, जब आप
ये कर रहे थे। मैं आपका बहुत पहले से वीडियो देखते आ रही हूँ, जब आप लोग किसी और के यहाँ जाते थे काम करने 200-400 रुपये के लिए, उस समय मालती आपके साथ थी, ठीक है। और आज आप लोग बड़े यूट्यूबर हो गए हो, अच्छे खासे से रह रहे हो, छोटा फैमिली, कितना खुशी फैमिली है। तो तुम एक लड़की के साथ अफेयर चलाते हो, राधिका नाम की लड़की है जिसके साथ तुम अफेयर चला रहे हो। क्या वो तुम्हारा गरीबी देख के तुम्हारे पास आई थी? नहीं आई थी ना। उस समय कौन काम आई थी? तुम्हारी बीबी। तो विष्णु राज जो है वो आप बहुत गलत किए मालती के साथ। फ्रेंड्स, आप लोग को याद होगा मालती का कुछ समय पहले बहुत ही ज़्यादा अचानक तबीयत खराब हो गई थी। तो मैं इनका ब्लॉग देखती हूँ तो मैं सोची इसको अचानक क्या हो गया। अब जब सब पर्दाफाश हो रही है, अब पता लगा कि उसे नशे की टैबलेट दी जाती थी और वो जो लड़की राधिका है उसके साथ मज़े ले रहे थे। जो भी बोल लीजिए, एक बात बोल दूँ इस टाइप के लड़के को, आप थोड़ा सा मज़े के लिए मतलब इतना अपना ज़िंदगी दांव पे लगाते हो। क्या रखा है उस लड़की में? क्या क्या उसके पास है जो आपकी बीबी के पास नहीं है? एक बात याद रखिएगा, आज आपका कामयाबी देख के वो लड़की आपके साथ आई है, पर जो मालती है वो आपका गरीबी के साथ जूझ रही थी। जब तुम सबके साथ मार खा रहे थे, जब भी वो तुम्हारे साथ नहीं छोड़ी, तो अब वो क्यों छोड़ेगी? और जो मालती का बयान देखिए आप लोग, जो राहुल अर्जुन के बारे में कुछ बता रही है, तो आप लोग वीडियो क्लिप में लगा रही हूँ देखो। तो उस टॉपिक में मैं बोलना चाहूँगी, मान लेते अगर मालती चौहान ऐसा वो बोल नहीं रही है, पर मान लीजिए अगर है भी ना, तो वो घर की इज्जत है, हर किसी से गलती होती है, पर इसे हमें एक साथ बैठ के घर में सॉर्ट आउट करना चाहिए, ना कि पब्लिश करना चाहिए। पूरा सोशल मीडिया पे आप लोग अपने घर का इज्जत उछाल रहे हो। हाँ, ये कहाँ तक सही है? चलिए फ्रेंड लोग, आप लोग देखिए क्लिप, फिर आगे बात करती हूँ। कि ना वो हमारे सगी भाई हैं, ना हम उनकी सगी बहन हैं। और रह गई कि आरोप लगाने की बात, तो ये सब मुझे बदनाम किया जा रहा है और कुछ कौन बदनाम आपको कर रहा है? विष्णुराज? तो मेरे ही पति करेंगे तभी तो, नहीं तो दूसरे में कहाँ हिम्मत है। अच्छा मालती जी, एक बात ये बताइए कि आपके हाथ में अर्जुन राखी मतलब आप उनको राखी बांधती हैं, ऐसा एक वीडियो विष्णुराज डाले हैं और पहले भी आप लोग वीडियो डाले, तो भाई बहन का रिश्ता बताया जा रहा था, तो फिर कैसे आप उनके लिए कहती हैं कि उनके हाथों में आप राखी बांधते हैं? हमको किसी तरह सब लोग का, ये सब सबका जाल था कि हम लोग कैसे भी करके इन लोग को फंसाए। ये सब राहुल का ही देन था कि राहुल ने मुझे चढ़ाया कि अर्जुन से तुम ऐसे बात करो, ऐसे बात करो, उससे हम शादी करवा देंगे, ये करवा देंगे। ये सब राहुल का ही देन था। तो हमने जब वो बात जब होने लगी, जब उससे बताने लगे, तो ये रिकॉर्डिंग रखने लग गया कि हम ऐसे कर देंगे। बोलता था कि हम अपने बच्चे का कसम खाया कि नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, ये वो मतलब फलाना ढिंका बहुत बातें करता था। और रह गई राखी बांधने की बात, तो भैया आप लोग से एक बात कहना चाहती हूँ कि जिस तरह मेरे इस सवालों का जवाब कर रहे हैं मुझसे, तो एक बार और आप लोग जाकर सवाल का जवाब करिएगा कि पहले विष्णु के जिंदगी में राधिका उसकी बीवी के रहते हुए भी दूसरी लड़की कैसे आ गई विष्णुराज की जिंदगी में? आपके पास कोई साक्ष्य है राधिका और विष्णुराज के बारे में? बिल्कुल है। क्या क्या साक्ष्य है? मेरे पास मेरा तबीयत खराब हुआ था, हम 3 दिन हॉस्पिटल में भर्ती थे। तो मुझे मेरा तबीयत क्यों खराब हुआ? क्योंकि मुझे नशा का गोली सब लोग 20 दिन से खिलाने लगे। जब मेरे शरीर में कुछ नहीं रह गया था, तभी मेरा अचानक तबीयत इतना ज़्यादा अचानक खराब हुआ था। सब लोग जानते मेरा तबीयत अचानक खराब हो गया था। तो वो लड़की आई मेरे घर पे, भाभी बोलती थी, फिर ये बोल दिया कि भाभी मत बोला करो। फिर दीदी बोलने लगी, और कभी कोई बात होता था तो पूछते थे युवराज के पापा का नाम, पूछी कि कहाँ गए, न के बाबू के पापा। हम कही हाँ। कभी उनको नहीं भैया बोली थी, ना ही कभी उनको जीजा बोली थी, कुछ नहीं बोलती थी, वैसे ऐसे बोलती थी। कभी अगर कोई गलती करती थी तो अगर ये डांट लगाते थे तो ऐसे बोलती थी कि जैसे विष्णुराज उसी का पति है, मेरा पति नहीं था। अच्छा मालती जी, ये बताइए कि आप लोग बड़ी यूट्यूबर हैं, आप लोगों के पास बहुत सारे लोग मिलने के लिए आते हैं,
बहुत सारी लड़कियां मिले। मेरा पहले बात सुनिए, उसके बाद आप अपनी बात रखिएगा। बहुत सारी लड़कियां आती हैं आपके पति के पास, बहुत सारी लड़कियां आती हैं, तो क्या आप ये हर लड़कियों के साथ कर सकते हैं कि आपके पति का रिलेशनशिप है? नहीं, जिनके बारे में जानेंगे उन्हीं के तो कहेंगे। क्या प्रूफ है? अगर आपको कोर्ट में अगर आपको कोर्ट अगर मांग लेगी कि आपका पति किसी के अफेयर में था, आप प्रूफ दीजिए, आप क्या क्या प्रूफ देंगे? अच्छा, ये बात हो गई तो मेन पता है भैया मेरे अच्छा ये बताइए, सुनिए पहले। मेरे फोन में जो कि मेरे फोन में जो प्रूफ था, मेरा फोन फोड़ दिया गया। जो कि मैं एक दूसरा फोन खरीदी थी अपना मंगलसूत्र बेच के। जब मेरा पहला फोन फूट गया, जो मेरा पुराना फोन था, उसमें मेरे पास 6 मिनट का रिकॉर्डिंग था। जिस तरह मेरा रिकॉर्डिंग है उसी तरह उन लोग का भी रिकॉर्डिंग था। और ज्यादातर आएगा ना तो विष्णु राज का भी कॉल हिस्ट्री निकलवाइए, सब होगा। देखिए, जब आप अपने पक्षों को कोर्ट में रखेंगी, अभी तो विष्णु जी ये कह रहे हैं कि कतई अब आपको वो रखेंगे नहीं, वो ये कह रहे हैं कि अब हम मालती के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। लेकिन आप तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो देख लिए होंगे और मालती का चैनल पे बहुत से ऐसे वीडियो है जिसमें वो गोरखपुरिया भौजी जिनको बोला जाता है, तो उनसे वो बहुत ही ज़्यादा गिरगिरा के हेल्प मांग रही है। तो आप लोग को एक बात बता दूँ, दोनों एक दुश्मन हो गए थे कुछ समय के बाद। तो एक औरत अपने दुश्मन से कैसे मदद मांगेगी? वो इसलिए मांग रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा मजबूर है, कोई उसका सहारा नहीं है, इसीलिए वो अपने दुश्मन के सामने भी झुकी है। और फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको और बता दूं, जैसे कि मालती चौहान जो ये अर्जुन से बात कर रही है, मैं गोरखपुरिया जो भौजी है उनका भी वीडियो देखी और बहुत और मालती का भी वीडियो सब देखी, बहुत सारा ऐसा निकला प्रूफ के साथ। उसमें मालती बोल रही है ना कि राधिका से ये विष्णु राज जो है बहुत पहले से अफेयर चला रहा है, उसके साथ वैसे भी संबंध बना रहा है। तो मैं उसको जलाने के लिए ना अर्जुन से बात कर रही थी। तो आप लोग मेरा कॉल रिकॉर्डिंग डिटेल्स जो भी है निकलवा लो। तो वो अगर गलत होती तो इतना नहीं बोलती, और कहीं ना कहीं वो विष्णु राज को जलाने के लिए कर रही थी। क्योंकि एक औरत ना, एक जो शादीशुदा जो औरत होती है ना, वो अपना प्रॉपर्टी भी दे सकती है अपने पति के लिए, किसी को सब कुछ अपना दे सकती है, पर अपना पति को कभी भी दूसरी औरत को के साथ ना देख सकती है ना बांट सकती है। ठीक है, तो मालती के ऊपर क्या बीता होगा जब वो देखती होगी कि मेरा पति मेरा को छोड़ के एक अलग लड़की के साथ अफेयर चला रहा है, उसके साथ वह गंदी काम भी कर रहा है। तो कोई औरत ना खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती है, कहीं ना कहीं मन तो करता, घुटन लगता होगा, मर जाइए। फिर उसके पास एक प्यारा सा बच्चा है, ये दोनों अपने बच्चे के बारे में भी, इनके झगड़े के पीछे बेचारा उस बच्चा का क्या ये है रोल, वो भी इतना तकलीफ इनके वजह से काट रहा है। दूसरी बात ये कि विष्णु राज को शर्म आनी चाहिए, कितनी मतलब ये दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं, फिर भी वो एक तो लड़की के चक्कर में क्यों पड़ा? क्या उसका बच्चा नहीं था, उसकी बीवी नहीं थी, या उसके बीवी के पास वो चीज़ नहीं था जो वो लड़की के पास था? तो कहने का मतलब ये है कि सब देखा जाए तो विष्णु राज का ही गलती है। मालती का भी मान लेते हैं कि वो भी पूरा ऐसी नहीं होगी, थोड़ा बहुत होगा उसका भी, क्योंकि ताली दोनों हाथ से बजती है। पर विष्णु राज कुछ ज़्यादा लिमिट क्रॉस किया है। एक अजनबी लड़की के साथ अपनी बीवी को छोड़कर उसके साथ रात रात भर रहता है, तो कोई भी बीवी ये चीज़ हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगी। क्या आप लोग कर पाइएगा? कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और मालती चौहान का कोई मायके में उतना है भी नहीं, बेचारी। सोच रहे आप लोग कितना मतलब ऐसा फील करती होगी जैसे कि मर जाए जाके। कहीं ना कहीं ज़्यादा कोई टॉर्चर करेगा तो वो अभी तक अपने बच्चे का मुंह देख रही है, पर कोई ज़्यादा उसे परेशान करेगा, ज़्यादा घुटन होगी। तो एक इंसान, कोई भी एक आम इंसान हो, वो ना जब हर चीज़ से हार जाता है, सब कुछ करके देख लेता ना, तो उसके पास कोई रास्ता नहीं बचती। पता है वो क्या चुनता है? सुसाइड। अगर वो कर लेगी ना तो किसका कुछ जाएगा? विष्णु राज तो दूसरा शादी कर लेगा, और ये जो छोटा सा बच्चा, उसका जिंदगी बर्बाद होगा, जो कि उसको बेचारा को कोई गलती है नहीं।
तो विष्णुराज, तुम क्यों अपने हंसते खेलते ज़िंदगी को ख़राब कर रहे हो? अभी भी टाइम है, तुम अपना गलती को एग्री करो, एक्सेप्ट करो और मालती को ही ये करो, क्योंकि वो ही आपको ज़िंदगी भर साथ दे सकती है और कोई नहीं देगा। जो आया है ना, वो हो सकता वो ना आपका कल साथ छोड़ दे, जो जिसको दिख रहा है कि वो शादीशुदा आदमी है, तो वो उसको नहीं छोड़ी, तो आप उसका करेक्टर के ऊपर उसी से शक कर सकते हो कि वो सब जानती है कि मेरा बच्चा है, उसका बच्चा है, उसकी बीबी है, तो मैं उसके ज़िंदगी क्यों बर्बाद करूँगी और मैं उसके साथ अफेयर क्यों चलाऊँ? पर वो इसलिए गई है, उसे पैसा से प्यार है, आपसे कोई प्यार नहीं है। वरना वो सब प्यार ऐसे होता है क्या कि कोई भी शादीशुदा औरतों का पति को छीन लो, किसी से भी कर लो, हद है। तो आप अपना गलती मानो और मालती ही आपका ज़िंदगी भर साथ दे सकती है और कोई नहीं, है कि नहीं? फ्रेंड्स मेरे कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। और फ्रेंड्स, और मैं आगे इनका जो है अपडेट देती रहूँगी। तो जो लोग मेरे चैनल पे न्यू है, कृपया कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को भी प्रेस करें, ताकि मेरी सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, लव यू, सी यू।